नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का नया मालिक कौन, न्यू मालिक कौन होने वाला है वोडाफोन आइडिया का। और दोस्तों, क्या यहां पर हम कम से कम 5,000 रुपये लगा करके क्या बड़ा दाव लगा सकते हैं, मोटा पैसा यहां से कमा सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफ़ी अच्छे आपको मूव देता हुआ दिखाई दे रहा है और 8 रुपये के ऊपर स्टॉक अब आ चुका है। वहीं पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो आपको इसमें अच्छी ग्रोथ ही देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले आपने इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखी थी। और वहीं स्टॉक ने बहुत शानदार रिकवरी भी की है। तो वोडाफोन आइडिया का नया मालिक कौन होने वाला है? देखिए, वोडाफोन आइडिया का अभी नया मालिक तो डिसाइड नहीं हुआ है, बट इस समय इतना तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो भी यहाँ पर इस टाइम मालिक हैं वो तो प्रमोटर्स चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके बस का रहा नहीं वोडाफोन आइडिया को चलाना। और वोडाफोन आइडिया को चला नहीं पाएंगे तो फिर मालिक बन के फ़ायदा भी क्या। बाकी रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट टेकिंग नहीं करने वाली है वोडाफोन आइडिया को। ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अगर टेक कर लेते या फिर चला पाते तो जाहिर सी बात है वो अपनी खुद की कंपनी MTNL BSNL इनको भी चला पाते। तो यहाँ पर अब सस्पेंस यही है कि वोडाफोन आइडिया को कौन और कैसे चलाने वाला है। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो तेज़ी देखने को मिली है वो उम्मीदों के बेसिस पे तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्या यहाँ पर 5,000 रुपये लगा करके मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया इस समय एक बहुत रिस्की स्टॉक है, और अगर यहाँ पर हम वो कहावत फिट करें, रिस्क है तो इश्क है, तो अगर इश्क करना है तो 5,000 रुपये लगा करके आप इश्क कर सकते हैं। और इसमें आपका फ़ायदा और लॉस क्या होगा? देखिए, 5,000 का ज़्यादा से ज़्यादा आपका रह जाएगा 2,500, मतलब कि 2,500 का लॉस हो जाएगा आपको, या फिर ये 5,000 आपके किसी टाइम में चल करके 50,000 में भी बदल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में अगर देखें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि स्टॉक कभी कभी आपको इतने शानदार मूव दे देता है, 10-15% की तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर यहाँ पर आपके लिए रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके से, चाहे ब्याज में छूट या फिर टेलीकॉम में किसी भी तरीके की छूट अगर इन्हें मिल जाती है, कोई अच्छा इन्वेस्टर इन्हें मिल जाए, या फिर कोई कंपनी को एक्वायर करने पे तैयार हो जाए, तो ये 8 रुपये का स्टॉक 20 से 25 रुपये तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर के जो लेवल हैं वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। वोडाफोन आइडिया का अगर सही चलता है, सब कुछ चलता है, तो भी साल 2 साल में ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन 5,000 रुपये की ही रिस्क की बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने तो इसमें लाखों में रिस्क खेल रखा है, और लगता है कि इतना बड़ा रिस्क हर किसी रिटेल इन्वेस्टर को नहीं लेना चाहिए, या फिर आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके लिए 1 लाख रुपए उस पोर्टफोलियो में इतना मैटर नहीं करते हो, तो आप वहाँ पर 1 लाख का भी रिस्क खेल सकते हैं। बट एक चीज़ आपने देखी होगी और सुनी होगी बचपन से कि लालच बुरी बला है, और लालच में कभी कभी बड़ा लॉस भी हो जाता है, और एक पत्ता अगर सही आ जाए तो वही लालच आपके लिए करोड़ों रुपए का फ़ायदा भी निकाल के दे देता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में आपको बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा के नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ शायद आप समझ भी चुके होंगे। अब तक इतनी चीज़ें आपने देख ली हैं। यहाँ पर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक टाइम आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 25% तक की तेज़ी, और वहीं से वापस फिर 10-11% की गिरावट भी देखने को मिलती है, और रिकवरी करते करते वही गिरावट 5% में चेंज हो जाती है। तो बहुत से लोग इसमें अभी भी 8-9 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के लेवल पे भी होंगे, और उन्हें उम्मीद यही होगी कि वोडाफोन आइडिया एक ना एक दिन वापस से काम करेगा जरूर। बट दोस्तों, हो सकता है बैंक्रप्सी के लिए भी फाइल कर दें, तो
यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास कुछ भी बचा ही नहीं है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। बाकी दोस्तों स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में हर कोई तैयार रहता है और वोडाफोन आइडिया से भी बहुत से लोग पैसा बना रहे होंगे। आप में से भी जिसने वोडाफोन आइडिया से पैसा कमाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 4-5 रुपए के लेवल पे भी बहुत से लोगों ने इसमें माल मोटे लेवल पे उठाया होगा और वही लोग सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आज के टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने इसकी गिरावट का भरपूर फायदा उठाया, जो कि आपने यहाँ पर देखी थी। ये जब 4 रुपए के लेवल तक चला गया था वोडाफोन आइडिया। फिलहाल तो जो लोग 52B का लो के टाइम से इन्वेस्टेड हैं या फिर 52 वीक हाई पे, इन दो लोगों के पास एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। 52 वीक लो में जिन्होंने खरीदा वो लोगों की तो चांदी है, पैसा लगभग डबल हो चुका, और वहीं जिन्होंने खरीदा है हाई लेवल पे वो बस इसी इंतजार में काश ये स्टॉक 14-15 रुपए के लेवल पे पहुंच जाए और हम अपना यहाँ से जो पैसा है उसको निकाल के सीधा चलता बने। तो दोस्तों आप बताइए आप क्या करने का सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया में क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, और आज के समय में किस तरह से वोडाफोन आइडिया अपने आप को बचा सकता है। वैसे एक तरीका तो मैंने आपके लिए पहले भी बता रखा है, शायद से आपने देखा हो या ना देखा हो, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कि वोडाफोन आइडिया के पास 2 लाख करोड़ के तकरीबन कर्ज है, लगभग में मान के लीजिए सीधा सीधा नंबर में, इसलिए 2 लाख करोड़ ले लिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए को ये इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये रहेगा, मान लीजिए आपने वोडाफोन आइडिया को कर्ज दे रखा है और आपके लिए इस समय पैसा मिलने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और अगर वहीं आप उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, या तो उन शेयर्स को आप फ्यूचर में जाकर के बेच के पैसा अपना बाहर निकाल लें, या फिर आप इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वोडाफोन आइडिया का कर्ज भी खत्म हो जाएगा और दूसरे जिन्होंने कर्ज दिया है कर्जदाताओं का एक सिक्योरिटी भी उन्हें मिल जाएगी कि अब उन्हें पैसा उनका वापस मिल जाएगा। और जैसे ये चीज़ अगर पॉसिबल होती है और अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपको पता ही है ये 8 रुपए का स्टॉक एक दिन में ही 10 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ से वापस से इन्वेस्टर्स के मन में एक उम्मीद जग जाएगी। और जाहिर सी बात है जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट का जो लोड है वो खत्म हो जाएगा और उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को भी मिलेगा और नए इन्वेस्टर भी यहाँ पर पैसा डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आम पब्लिक भी फिर इसके साथ और ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना पाएंगे, जिसका फ़ायदा ओवरऑल देखा जाए तो सभी को मिलने वाला है। लेकिन अब पता नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों किस वजह से ये बात अटकी हुई है। शायद से जो भी कर्जदाता हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों इसमें, इस तरीके से अपना जो कर्ज है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको क्या ये सही लगता है, ऐसा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।